स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सीबीटी एग्जामिनेशन का जो प्रॉब्लम थी। बीच में आपने देखा था कि सीबीटी की जो फी है वो बंद हो गई थी, बट वो रीस्टार्ट हो चुकी है और पूरा प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, मैं स्लाइड के माध्यम से इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखो, सबसे पहले अपडेट क्या है कि जो आईटीआई का बैक पेपर एग्जाम होने वाला है, उसके जो पेमेंट का प्रोसेस था सीबीटी का, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट जिनका थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे सब्जेक्ट में जिनका बैक था, तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट की जो फी है वो कटना बंद हो गई थी। पेमेंट का ऑप्शन हटा दिया गया था और रीजन ये दिया गया था कि जो फीस का कैलकुलेशन है वो गलत था, तो उसको सही करके दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आज शाम को यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, दोपहर तक नहीं था। और मैं बता दूं, जब आप अपने आईटीआई कॉलेज का पोर्टल लॉगिन करेंगे, मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी प्रोसीजर होता है तो कॉलेज के थ्रू करें, क्योंकि कॉलेज के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर रहती है। और आप अपने से करते हो तो कई बार बहुत सारी गलतियां करते हो। आईटीआई कॉलेज लॉगिन करेगा, सिंपल है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में सीबीटी फीस का ऑप्शन आ रहा है। सीबीटी फी वाले ऑप्शन पे जैसे ही कॉलेज क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पर बच्चों की डिटेल आ जाएगी जिनको आपने अलाउ किया होगा। और यहाँ पर थ्री डॉट बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने पर पे फीस का ऑप्शन बीच में हट गया था, लेकिन ये दोबारा से आ चुका है। लेकिन समस्या अभी भी है कि इंडिविजुअल एक एक बच्चे का पेमेंट करना पड़ रहा है, ऐसा कोई बल्क पेमेंट का ऑप्शन अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो मुझे लग रहा है वेट करने से अच्छा है कि इंडिविजुअल पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि समस्याएं तो मतलब कोई क्लियर तो कहीं से इन्फॉर्मेशन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है कि बल्क पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो सीबीटी फीस का ऑप्शन पेमेंट का हटा दिया गया था वो आ चुका है। जितने भी बच्चे हैं देखिए, सबके सामने स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही एक बच्चे का हमने यहाँ पर पेमेंट करके जैसे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर पे का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा कि किस सब्जेक्ट में बैक है, थ्योरी है या एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। आप वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस है, यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह का भी ऑप्शन आ रहा है जो बहुत इजी रहता है जनरली। जैसे मैंने एक बच्चे का पेमेंट कर दिया तो अगली स्क्रीन पर इसका जो यहाँ पर है सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, जबकि बाकी बच्चों का पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आईटीआई संचालक भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो आईटीआई से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच चुकी थी। और इन्फॉर्मेशन का वो ऑप्शन हट गया था सीवीटी पेमेंट क्लिक करने के बाद, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब बिना देरी के ही सबको कर देना चाहिए पेमेंट, जिससे कि होता है ना कई बार पेमेंट वगैरह लेट हो, फिर कई बार पोर्टल बंद हो जाना, डेट खत्म हो जाना। तो कई बार लास्ट डेट का इंतजार करने वाले बच्चे भी नुकसान उठा जाते हैं। और पेमेंट जिसको करना है वो भी लास्ट डेट का इंतजार करता है कई बार, तो उसमें नुकसान होता है। तो इससे अच्छा अगर हमें पेमेंट करना है तो समय से कर लें, जिससे कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि लास्ट डेट में प्रॉब्लम आएगी कोई तो उसका समाधान भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई से जुड़ी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन तरीके से सही समय पर उपलब्ध कराने की हमेशा हम कोशिश करते हैं। तो अगर आप आईटीआई से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, आईटीआई स्टूडेंट हैं, आईटीआई संचालक हैं या आईटीआई स्टाफ हैं, तो आप जरूर चैनल से जुड़ें, जिससे आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।